Hello everyone, class 7th Heritage Math exercise 16.4 क्वेश्चन नंबर सी, ट्रू और फॉल्स। आपको जो टर्म्स दिए जा रहे हैं उसमें आपको ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है वो सही है या गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है कि टू डिफरेंट फिगर्स हैव सेम एरिया सो दैट मीन्स दीज टू डिफरेंट फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। यदि दो डिफरेंट फिगर्स दिए गए हों जिनका एरिया सेम हो तो क्या वे एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं? नहीं, ऐसा कंडीशन आपको नहीं दिया गया है कि दो डिफरेंट फिगर्स दिए गए हों, यानी एक ट्रायंगल और यदि एक रेक्टेंगल का एरिया इक्वल हो जाएगा तो ऐसा नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इसलिए इनको हम क्या लिख देंगे? फॉल्स लिख देंगे। और कॉन्ग्रुएंट का कंडीशन ही अलग है, यानी शेप एंड साइज सेम होना चाहिए, वो कॉन्ग्रुएंट का कंडीशन होता है। सेकंड दिया गया, इफ़ टू सर्कल्स हैव सेम रेडियस से आर देन दीज सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यस, यदि दो सर्कल दिए गए हैं जिनके रेडियस सेम है तो क्या वो कॉन्ग्रुएंट होंगे? हाँ, वे दोनों सर्कल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। यदि रेडियस 2 सेंटीमीटर का है तो दोनों का 2 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, इफ़ थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल is equal to the corresponding three sides of another triangle। यदि किसी ट्रायंगल के तीनों साइड किसी दूसरे ट्रायंगल के दूसरे करस्पॉन्डिंग, यानी करस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स की बात की जा रही है। ट्रायंगल में थ्री साइड्स होते हैं। यदि किसी ट्रायंगल के तीनों साइड किसी दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड की इक्वल होता है देन दीज टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। तब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। यस, कंडीशन आपको दिया ही जाता है। साइड 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 यानी एस 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 कॉन्ग्रुएंसी पर ये प्रूफ किया जाता है कि ये दोनों ट्राइंगल जो हैं वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, इसलिए इसको हम लिख देंगे ट्रू। फोर्थ स्टेटमेंट दिया गया है, इफ़ इन अ ट्राइंगल, यदि एक ट्राइंगल में टू साइड्स आर इक्वल, यदि दो साइड्स इक्वल दिए गए हैं देन द एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स विल नॉट बी इक्वल टू ईच अदर। और जबकि एंगल्स जो दिए गए हैं वो अपोजिट साइड्स वो इक्वल नहीं है तो क्या वे, इसमें कंडीशन एक बार और सुन लें, इफ़ इन अ ट्राइंगल, यदि एक ट्राइंगल में टू साइड्स आर इक्वल, दो साइड इक्वल दिए गए हैं देन द एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स, तो आपको बोला जा रहा है कि इक्वल साइड्स के अपोजिट जो एंगल दिया गया है विल नॉट बी इक्वल टू ईच अदर, एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। तो इस टर्म को हम क्या लिखेंगे? फॉल्स लिखेंगे। कैसे बताया जा रहा है? बाय द आइसोसेलेस ट्राइंगल आपको एक्सप्रेस किया जा रहा है कि यदि कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल है और जिसके दो साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, तो उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और जबकि यहाँ पे बोला गया है नॉट बी इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। फिफ्थ टर्म दिया गया है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, इफ ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू आर देन द वैल्यू एंगल ए इक्वल एंगल पी इक्वल कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। ये फॉल्स काउंट किया गया है। क्यों फॉल्स काउंट किया गया है? अप्रॉक्स या तो 90 डिग्री होता है या 60 डिग्री होता है या एबव 90 डिग्री होता है। किसी वैल्यू को काउंट करके देखिएगा, जितने भी ट्राइंगल आप फ्रेम करेंगे 80 डिग्री में कभी कंप्लीट नहीं कोई एंगल आता है, इसलिए इस टर्म को हम क्या लिखेंगे? फॉल्स लिख देंगे। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।